इस चीज को बंदा प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करे कि पार्टनर को समझाए ये सारी चीजें, जो कि नहीं समझ रहा होता हमसे। वो तो उसको ऐसे ही ले रहा होता है कि यार आप एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहे तो आप रीजंस दे रहे हो। ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम ला सकते हैं रियल लाइफ में, रियलिटी में, जिससे वो समझ सके। पहले हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्यों आ रही हैं आजकल इतनी ज्यादा। वो उसकी वजह सबसे पहले ये है कि जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। हमारे हर जगह पर हर मूवमेंट में सोशल मीडिया हमारा बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों की जिंदगी में। उसमें क्या है कि अब जो सोशल मीडिया है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कि एक फैंटेसी क्रिएट करती हैं, वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करती हैं, यानी ग्राउंड रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर है। उसके साथ साथ उसको बैलेंस करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। हमारी जो भी जनरेशन जिसका जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का, अब वो तमाम के तमाम वक्त अपना उसके अंदर गुजार रही है। तो जाहिर है जब हम जो चीज ज्यादा हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारा माइंड उसी से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जो कि यंगस्टर है, वो सोशल मीडिया पे है सारा दिन। अब वहां पर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे देख रहा है, फैंटिसाइज कर रहा है उस चीजों को, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में वो चीज अवेलेबल नहीं है। बट इन रियलिटी के ना होने की वजह से वो फैंटेसी में वो चीज मौजूद है, लेकिन उसका माइंड उस चीज को क्रिएट कर रहा है ऑलरेडी। राइट। अब वो कर तो रहा है, लेकिन उसको बैलेंस करने का कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। कोई हमें नहीं सिखाता कि जो हम देख रहे हैं उसको रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करना है। उसको हमें ये नहीं बताया जाता कि अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उसको कैसे मैनेज करना है। हम सिर्फ देख रहे हैं और अपनी मर्जी से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो जो जिस पर्सपेक्टिव से देखता है उसी पर्सपेक्टिव से उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। तो मसला यहाँ पर क्रिएट होता है कि जब वर्चुअल रियलिटी को हम इतनी हद तक सच मान लेते हैं कि उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो रिजल्ट्स वो सेम नहीं मिलते जो हमें वहां से नजर आए। अब नेटफ्लिक्स में, सोशल मीडिया में हमें चीजें बहुत डिफरेंट नजर आ रही हैं। बहुत जो है उसकी मिसाल के तौर पे कि हाई लेवल पर है हमारी वहां पर। जैसे वहां पर एक लव स्टोरी है, वो लव स्टोरी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे अलग से एक चैलेंजेस हैं ग्राउंड रियलिटी के अंदर, वो हमारे यंगस्टर्स को नहीं पता होता कि किस तरह से टैकल करना है। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं रियल रिलेशनशिप के अंदर, वो वहां से ड्राइव होती हैं। तो यहाँ से वो एक्सपेक्टेशंस का जो एक क्लैश है वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी के अंदर डिफरेंट चैलेंजेस हैं जो कि लड़के को और लड़की को दोनों को फेस करने होते हैं। तो एक तरह का ये एस्केप भी होता है रियल लाइफ से, कि हम फैंटेसी में वो चीजें ले जाएं और फैंटेसी को इतने ज्यादा हद तक रियल लाइफ के अंदर इन्वॉल्व कर लें कि हमें वो चैलेंजेस इतने ज्यादा बॉदर नहीं कर रहे हो। लेकिन असल सोल्यूशन ये नहीं होता है। इससे ये वक्ती तौर पे मैं ये इसको थोड़ा सा मतलब कि हमें वो एक रिलैक्स फील कराती है या एक प्लेजर फील कराती है, लेकिन असल सोल्यूशन जो है ना वो नहीं हो पाता इससे। तो इससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप्स के अंदर एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। एक्सपेक्टेशन बढ़ने के साथ साथ वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही होती। तो इससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से किसी ने इसको टैकल करना सीखा ही नहीं है, ना ही सिखाया गया है। तो अब वो क्या है कि वो क्लैश आना शुरू हो जाते हैं। सही। और एक्सपेक्टेशंस ना पूरी होना फिर ये एक मामूल बन जाता है। और डेफिनेटली 100% एक्सपेक्टेशन तो कभी कोई पूरी कर ही नहीं सकता इन रियलिटी। लेकिन जो फिल्मों के अंदर, सीरीज के अंदर, सोशल मीडिया में जो कि एक वर्चुअल रियलिटी की बिना पर एक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो रही हैं और वहां पे फुलफिल भी हो रही हैं, वो यहाँ पे पूरी नहीं हो पाती। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि उसको बैलेंस नहीं किया जा रहा होता रियल लाइफ के अंदर। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो कम्युनिकेशन होती है। हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, वो रिलेशनशिप हमारा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बातचीत करना, बात को अंडरस्टैंड करना। पास वक्त हम गलत नहीं भी होते, लेकिन सामने वाले को हमें सुनना पड़ता है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ता है। सबसे पहले ये कम्युनिकेशन को क्लियर करना जरूरी होता है। दूसरी चीज है कि कोई भी चीज अगर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो हमने इंडिविजुअल बेसिस पे देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम तमाम की तमाम एक्सपेक्टेशन या तमाम के तमाम जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको जर्नलाइज नहीं कर सकते किसी भी एक पर्सन के साथ। जनरलाइज ना करें, इंडिविजुअल बेस करें, सिचुएशन बेस करें। हर सिचुएशन पे हम जनरलाइज नहीं कर सकते।
देन हम जो चीज देख रहे हैं या सोशल मीडिया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बेसिकली सोशल मीडिया हमारा एक एंटरटेनमेंट का डोमेन है या कम्युनिकेशन का डोमेन है, तो हम उसको उसकी हद तक ही रखें। हम उसको रियल लाइफ में 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हर जगह उस चीज को इम्प्लीमेंट ना करें। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिजोल्व हो सकती हैं। 3 चीजें ऐसी हैं, हम 3 चीजों को फॉलो करें तो ये चीजें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें। जो एंटरटेनमेंट हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, उस जो वर्चुअल रियलिटी को हम देख रहे हैं उसको ग्राउंड रियलिटी से मैच करें। पूरी की पूरी वर्चुअल रियलिटी, पूरी की पूरी सोशल मीडिया की जो फैंटेसीज हैं, हम उसको रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना करें। हम उसके साथ साथ ग्राउंड रियलिटीज को भी सामने रखें कि हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमारी कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, और देन सर हम जो देख रहे हैं वो जस्ट एक एंटरटेनमेंट की हद तक है, वो हमारा रियल लाइफ नहीं है। तीसरी चीज कि अपनी चीजों के अंदर, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर एक दूसरे को सुनने की या एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त को बढ़ाने की कोशिश करें, और हमेशा सब कुछ हासिल ना करने की कोशिश करें, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है, और वो कमी ही हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। तो हमेशा सब कुछ हासिल करने की कोशिश ना करें। एक और सवाल है मेरा, इसी बात से रिलेट करता है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है ये, तो पहली बात कि जो भी काइंड ऑफ अगर कह सकते हैं कि मेरा पार्टनर था, फॉर एग्जाम्पल मेरा काफ़ी पुराना पार्टनर था, सही था, सब सही था, पर उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी हद तक एक तो बेबुनियाद होती थी और ख़त्म नहीं होती थी। और मैं पूरी कोशिश करता था कि फुलफिल हो, और करता भी था इवन दो, पर एट द एंड कहाँ पे बात आके ख़त्म होती थी कि ये रील में ऐसे कर रहा है तो ऐसे करना है, ये ऐसे फोटोग्राफ्स ले रहे हैं तो ऐसे करना है। हालांकि समटाइम्स आई फेल्ट कि दिस इज फॉर मी, इट फेल्ट लाइक क्रिंज थिंग। मुझे थोड़ा कहेंगे मैं उतना वो कंफर्टेबल नहीं होता था कुछ चीज़ें करने में फॉर नाउ, बट सब कुछ दे दिया, जो नेसेसिटीज हैं वो भी आप दे रहे हो, आप उनके इमोशंस भी सुन रहे हो, सब ठीक है। पर एट द एंड जब मसला होता था कि बात ये एक सामने आई थी, तुमने ये मेरे साथ नहीं किया, जो कि वो रियलिटी नहीं होती थी, जो कि बतौर एक सोशल मीडिया पे किसी ने कंटेंट बना के डाला हुआ होता था, वो चीज़ सामने, ये तुमने मेरा फुलफिल नहीं किया। यहाँ पे आके कॉन्फ्लिक्ट्स फिर शुरू होते थे, बढ़ते भी थे। यहाँ पर एक कॉमन साइकोलॉजी है इंसान की। इंसान को वो सब कुछ चाहिए होता है जो उसके पास नहीं होता। ये एक कॉमन सी बात है कि हर बंदा एक्सपेक्टेशंस करता है, और फिर वो कहता है कि आप अगर आप उसमें से कोई एक फुलफिल ना कर पाओ तो वो आपको ये कहता है कि आपने इसको फुलफिल नहीं किया। हालांकि उससे अलावा 10 ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि ऑलरेडी फुलफिल होती हैं, लेकिन हमारा माइंड जो है वो ज्यादातर फोकस उन कमियों को करता है जो कि हमें नहीं मिली होती, और उन चीजों को इग्नोर कर देता है जो हम उसको अचीव कर चुके होते हैं। तो एक ह्यूमन नेचर हम इसको कह सकते हैं कि हम उन चीजों पर हमारा माइंड ज्यादा फोकस कर रहा होता है जो हमारे पास नहीं होती। तो उसकी वजह से ये एक गिला जो होता है ये तमाम इंसानों की जिंदगी में होता है, लेकिन उसके अंदर वही बात अगेन आ गई कि रियलिटी को मैच नहीं किया जा रहा, कि उस पहले इंसान को नहीं देख रहा कि इससे पहले जो 10 चीजें हैं मेरी फुलफिल हो चुकी हैं, और ये जो एक है वो नहीं हो, जिससे ना पूरे होने से मतलब कि कोई रिलेशन पे सच कोई इफेक्ट भी नहीं होता, लेकिन जस्ट वो एक एक्सपेक्टेशन बनी है सिर्फ सोशल मीडिया और उसकी फैंटेसी की वजह से। मे बी सराउंडिंग वही सराउंडिंग होगी ना, तो उसकी जो सोशल मीडिया इस्तेमाल उसकी सराउंडिंग में, तो वो सराउंडिंग ही उस चीज को क्रिएट कर रही है, बट इसकी जो रियलिटी बेस है इसका कोई भी सोर्स नहीं है। तो उससे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि यार ये इसने मेरी एक्सपेक्टेशन जो पूरी नहीं की, तो उससे क्या होता है कि वो चीजें वो क्लैश के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि उस चीज को खुद भी समझा जाए और उसको भी इस चीज को अंडरस्टैंडिंग करवाई जाए कि हाँ मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ इस चीज को अचीव करने की, लेकिन अगर फिर भी इसमें से कोई चीज मिस हो जाए तो हम ह्यूमन बीइंग है, इसमें मिस हो सकती है। 100% कोई भी किसी भी चीज को फुलफिल नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। तो जितना ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए उससे मैच करते जाएंगे, उतनी उन चीजों को आप नॉर्मलाइज करने में जो है वो कामयाब होते जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि ये माइंड सेट की बात हो गई कि एक माइंड सेट होता है। जैसे मैं खुद अपने आप को देखूं, मैं उन बातों पे ज्यादा फोकस करता हूँ जो पॉजिटिवली मेरी लाइफ में हुई, उनको ज्यादातर मैं इग्नोर ही कर देता हूँ कि ना जो ना हो रही है। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि उन चीजों में एफर्ट्स डाला जाए, पर उनको नेगेटिवली अपने माइंड में एक रखूँ ना थॉट्स को, यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बट व्हाट आई डू इज आई
कीप पुटिंग एफर्ट्स इन दैट, ताकि वो एक पॉइंट पे आगे वो भी पॉजिटिव वाली लिस्ट में ही आ जाए। ये माइंडसेट की भी बात हो सकती है, कह सकते हैं। डेफिनेटली जब हम कोई भी चीज कर रहे हैं वो थ्रू आउट द माइंडसेट ही हमारे साथ चल रही है ना। राइट। हमारा कोई भी माइंडसेट होगा देन हम उसकी एक्सपेक्टेशंस या उसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। विदाउट माइंडसेट हम कुछ भी नहीं कर सकते। पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी तरह का माइंडसेट होता है, फिर वो हम उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही हम अपने एक्शंस को कर रहे होते हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसे क्रिएट हुआ हुआ एक्सपीरियंसेस से, और किस तरह से के एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं, या कौन से एक्सपीरियंसेस को हम ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो उससे हमारा माइंडसेट बन जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक अलग बात है। हम एक्शन वही करते हैं जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन होती है या हमारा माइंडसेट होता है। मेरा क्वेश्चन है कि मिसाल है, सोशल मीडिया तो हर कोई यूज कर रहा है, कोई देखता है, नेटफ्लिक्स हो गया, कोई भी चीज हो गई। अब अगर कोई यंगस्टर या कोई ऐसा रिलेशनशिप में जो दो लोग हैं वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं उस चीजों को रूटीन की तरह, तो वो उसको पॉजिटिव कैसे लें, या उसको अपनी लाइफ में कैसे वो अच्छे तरीके से मैनेज करें, या तो फिर वो देखना छोड़ दें उन चीजों को जिनसे उनकी एक्सप्रेशन भर रही है, तो इस चीजों को कैसे बैलेंस करें? ठीक, यहाँ पर देखना छोड़ना या मिसाल के तौर पे ना देखना, ये एक पॉसिबल सोल्यूशन भी नहीं है। जाहिर है हम एक जिस दौर के अंदर रह रहे हैं उसके अंदर हमें वो तमाम चीज़ों को फॉलो भी करना है, उसको एक्सपीरियंस भी करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम उसको उसकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखें कि मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया है, उसका फंक्शन है क्या, और अगर हमारा जो टेक्नोलॉजी है, AI है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है। उसको हम हर जगह नहीं लट कर सकते, उसको हम हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमें ये देखना है सबसे पहले कि जो मिसाल है हम लव स्टोरी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, मूवी में, तो वो एक लव स्टोरी की हद तक देखें, उसके साथ अपनी ग्राउंड रियलिटी को कंपैरिजन जरूर करें कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या वो रियलिटी बेस में वो पॉसिबल है या नहीं, या मैं अपने जो रिलेशनशिप्स या किसी भी पर्सन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या वो इसका कैपेबल है या नहीं है। और जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो ज्यादातर हमारे कल्चर से डिफरेंट होती हैं। वो कल्चरल डिफरेंस भी हमारे अपने सामने होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसको सामने नहीं रखेंगे हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी, और वो सामने वाले को एज अ ह्यूमन बीइंग कंसिडर करें। हम वो सिर्फ किसी भी सोशल मीडिया के बिना पर किसी भी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते। हम अपनी लाइफ को अपनी ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशन वाकई नेसेसिटी की हद तक हैं, जरूरी हैं, तो उसको भी हम उसकी तरह मैनेज करें, जो कि बैलेंस हो सकती है रियलिटी के बेस। मिसाल के तौर पे जैसे सोशल मीडिया पे मैंने एक रील देखी कि एक रिलेशनशिप में एक कपल है जो कि एक लड़की के नाराज होने पर बहुत ही एक फैंटास्टिक तरीके से उसको मना रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों की फैंटेसी बन गई कि काश मेरा जो लाइफ पार्टनर है या वो भी मुझे इसी तरह से मनाए। अब ये तो हमारी रियलिटी एक्सपेक्टेशंस तो बन गई, लेकिन उसके साथ ग्राउंड रियलिटीज क्या है, हमें पहले वो देखना है कि क्या वो जो रील के अंदर नजर आया है क्या वाकई ही रियलिटी से मैच कर रहा है, या जस्ट वो हमारी एक एंटरटेनमेंट के लिए था। अब जब हम उसको वेरीफाई करेंगे अपनी रियलिटी के साथ, फिर हमें अंदाजा होगा कि यार जो मैंने देखा है वो जैसे एक रील की हद तक है, वो एंटरटेनमेंट की हद तक है, ग्राउंड रियलिटी में वो चीज पॉसिबल है या नहीं, ये हमें पता चलेगा उस वक्त जब हम उस बंदे की कंडीशन को देखेंगे, अपनी कंडीशन को देखेंगे। तो फिर हम उस चीज को न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस होंगी जो कि मैनेज होना शुरू हो जाएंगे।